हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज भी मित्रों ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कराऊंगा। आज उन जातकों के लिए कार्यक्रम में बना रहा हूँ जिनका कि व्यवसाय या नौकरी में स्थिरता नहीं रह पाती है। आज ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिस कारण जातक लंबे समय तक एक जगह नौकरी टिक करके नहीं कर पाते हैं। उसका उपाय बताऊंगा, ऐसे जातक को क्या करना चाहिए। तो कार्यक्रम प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अर्थात अन्य लोगों तक भी भेजें। साथ साथ में मित्रों लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। तो आओ मित्रों चर्चा करें आज के महत्वपूर्ण विषय पर। मित्रों, कई जातक ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बार बार यह परेशानी, यह समस्या आती है कि वह एक जगह नौकरी टिक कर नहीं कर पाते हैं। बार बार नौकरी बदलना या बार बार नौकरी में ट्रांसफ़र होना उनके लिए बड़ी सरदर्दी बन जाती है और उनके जीवन में भी बड़ी परेशानियां उत्पन्न करने लग जाते हैं। जन्म कुंडली के ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, ऐसा कौन सा भाव होता है जिसमें कि इस प्रकार के ग्रह आने से व्यक्ति के साथ इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, जन्म कुंडली का जो कर्म क्षेत्र होता है, जहाँ से हम नौकरी व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं, वह होता है जन्म कुंडली का 10वां भाव। और जहाँ से बार बार बदलना या ट्रांसफ़र इन सब की गणना की जाती है, वह होता है जन्म कुंडली का 12वां भाव। मित्रों, जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है यह देखिए। और 10वें भाव का स्वामी जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में चले जाता है, दशमेश जब व्यय भाव में पहुंच जाता है, तो ऐसे जातक के नौकरी और व्यवसाय कभी भी स्थिर नहीं रह पाते हैं। इनमें स्थिरता की कमी हो सकती है। और फिर क्या होता है कि बार बार ऐसा व्यक्ति नौकरी बदलने का काम करता है। यदि छोटी मोटी कोई घटना आपकी नौकरी में घटती है तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना कोई राय मशवरा किए हुए नौकरी को बदल देता है, अर्थात छोड़ देता है। या इस योग में ऐसा भी हो सकता है कि बार बार आपकी नौकरी में ट्रांसफर होना,
छोटी मोटी कोई बात हुई, कोई वाद विवाद हुआ और व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, व्यक्ति ने या नौकरी बदल दी, तो यह आम बात ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है। परंतु मित्रों, कोई यह साधारण बात नहीं है। ऐसा जातक जिसका कर्म क्षेत्र का स्वामी अर्थात दशमेश 12वें भाव में पड़ जाता है, विदेश से धन कमाने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में या अपने शहर में व्यवसाय नहीं कर पाता है, या अपने घर क्षेत्र में व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं हो पाती है। और ऐसा व्यक्ति यदि विदेश जाने की कोशिश ऐसा व्यक्ति यदि करता है, तो विदेश से धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और उस धन को दान में, पुण्य में लगाने वाला भी हो सकता है। जब कर्म क्षेत्र का स्वामी, दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास यदि धन है तो ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करने में भी पीछे नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, दिल खोल करके ऐसा व्यक्ति खर्च करने वाला होता है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए ऐसा व्यक्ति समर्पित भी रहता है। सामाजिक कार्य करना, समाज में असहाय लोगों की मदद करना, समाज में गरीब लोगों की मदद करना, इस प्रकार की भावनाएं ऐसे व्यक्ति के मन में आती हैं। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कार्य भी करता रहता है, क्योंकि जितना ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता है उसको कहीं ना कहीं खर्च करने में भी संकोच नहीं करता है। और परोपकार का काम यदि व्यक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति करता है, परोपकार में अपना धन खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। अक्सर यह देखा गया है कि जिस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र का स्वामी, दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में यदि पड़ गया है, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने घर से बाहर विदेश से ही धन अर्जित करता है और वही धन ऐसे व्यक्ति को सफलता भी दिलाता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक कमाने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में होता है मैं कितना ज़्यादा पैसा कमाऊं और कितना लोगों की भलाई के कार्य करूं। ऐसी भावना ऐसे व्यक्ति के मन में होती है। इसीलिए वो बार बार नौकरी छोड़ने का काम करता है। जहां ऐसे व्यक्ति की मन की संतुष्टि नहीं हुई, वहां यह व्यक्ति ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। मित्रों, यदि आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि आप बार बार परेशान हो चुके हैं नौकरी बदल बदल करके, आप बार बार परेशान हो गए हैं ट्रांसफ़र स्थानांतरण के कारण, और यदि आप चाहते हैं कि मैं टिक करके एक ही जगह नौकरी करूं, सामान्य धन एकत्रित करूं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है अर्थात दशम भाव का जो स्वामी है,
उसको मजबूत करने की कोशिश आपने करनी है। मजबूत कैसे होगा वो, कि आपने यह देखना है कि आपका दशमेश कौन है, उसके आपने जप कर सकते हैं, उसका आप दान कर सकते हैं। क्योंकि जब इसकी दशा आएगी, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय थोड़ा आपका कष्टकारी समय होगा। यदि आपका दशमेश दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में यदि बैठा हुआ है, आपका कर्म क्षेत्र का स्वामी जितना प्रबल होगा, जितना बलशाली होगा, उतना आपकी नौकरी या व्यवसाय में परिपक्वता आएगी, दृढ़ता आएगी, आप उतना टिक करके काम करेंगे। और जितना वह कमज़ोर होगा, दशमेश कमज़ोर होगा, उतने आप परेशानियों में, नौकरी में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मित्रों, जिस भी किसी व्यक्ति का दशमेश यदि 12वें भाव में, व्यय भाव में है, ऐसे व्यक्ति को परोपकार के कार्य जरूर करने चाहिए, अन्यथा आप मानसिक प्रसन्नता आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्र केदार, जय हनुमान।